बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ आपको खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो आज शुरू करना है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 है और इसका उन्वान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से लेकर 10 तक इसी वीडियो में हम फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी आपको हर पॉइंट का पेयर बता दिया गया है और इसकी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि ये है क्या चीज़ और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लेन कर्व बना के दिखाता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन कर्व है जिसमें ये ऊपर वाली जो लाइन है इसे हम जो है वाई एक्सिस कहते हैं, इसे हम जो है वाई एक्सिस, और ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये वाई नेगेटिव एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। तो इसे हम प्लेन कर्व कहते हैं। चूँकि ये प्लेन के ऊपर है, कोई जी डायमेंशन नहीं है इसके अंदर, तो लिहाजा इसको हम प्लेन कर्व कहते हैं। तो प्लेन कर्व के ऊपर जो है मैंने ये दो पॉइंट जो है -2 1 और 1,5 इन दोनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया था। तो -2 1 तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे आएगा, क्योंकि -2 जो है वो एक्स की वैल्यू है और 1 जो है वो वाई की वैल्यू है। तो ये पॉइंट जो है ये एड्रेस जो है -2 1। फिर दूसरा पॉइंट था हमारे पास 1 5। तो हमने जो है यहाँ से 0 पॉइंट से एक्स की वैल्यू यानी 1 ली है, तो ये एक्स की वैल्यू 1 है और यहीं से हमने 5 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम 5 पॉइंट्स नीचे की तरफ जाते। तो यहाँ से हम 5 पॉइंट्स ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ये बनते हैं। तो 1,5 हम ये पहले स्टूडेंट्स 6 7 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको जो पिछली नॉलेज है वो रिवाइव हो जाए। तो अब जो है ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया जिसकी x वैल्यू थी 1 और y वैल्यू थी 5। तो अब जो है ये दो पॉइंट्स जो निकल के आए हैं, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी हमने ये जो पेयर ऑफ पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इन दोनों के दरमियान का फासला निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला वही है जो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से उसकी इक्वेशन के ज़रिए से हम निकाला करते थे। तो ये जो है एक्चुअली इसका जो फार्मूला है मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है इस बुक में, इस चैप्टर में, d = x2 - x1 होल स्क्वायर्ड y2 - y1 होल स्क्वायर्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसका रूट ले लेना है। तो डिस्टेंस निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है, जबकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का एक इक्वेशन होती है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। तो पाइथागोरस इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर्ड इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये इसी में से ही डिराइव होकर निकल के आई है। वो किस तरीके से, वो अभी मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे -2 और 1 प्लेन कर्व के ऊपर ये पॉइंट था और 1 और 5 जो है वो ये पॉइंट था। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का हमें डिस्टेंस निकालना था। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये समझ लेते हैं कि ये हाइपोटेनियस है, और दो हिस्सों में इस तरीके से तकसीम कर देते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस है, और इसी के परपेंडिकुलर एक जो है हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल वर्टिकल है और पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं। तो जैसा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है अगर एक वर्टाइस 90 डिग्री की होती है तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे थीटा है तो ये हमारी बेस कहलाएगी फिर, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दूसरा, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर कहलाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है। और ये जो तीसरी लाइन है सबसे बड़ी होती है, इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होती थी, फॉर एग्जांपल ये अगर जो है 4 है और हमारे पास परपेंडिकुलर अगर 3 हो, तो फिर हमारे पास हाइपोटेनियस जो है इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें 4 और 3 को, तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो 5 आया करती है। तो चूँकि डिस्टेंसेस यहाँ पे गिवन होते थे तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट वे इस तरीके से है कि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर हमें डिस्टेंस गिवन हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे अगर डिस्टेंसेस लिखे हुए हों
तो हम जो है हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते थे। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर डिस्टेंसेस ना दिए गए हों और खाली हमें जो है एड्रेसेस गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो एक्स और वाई, तो उस तरीके से भी हम जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, इसके साथ हम एक और लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक छोटी लाइन है और ये एक बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन से फॉर एग्जांपल मैं 8 कह देता हूँ, ये 8 यूनिट्स है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है दिस इज़ फॉर एग्जांपल, मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल 3 है। तो हम जो है 8 में से 3 को माइनस करके छोटी लाइन का जो डिस्टेंस है या इसका जो लेंथ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो 8 माइनस 3, यहाँ पे ये छोटी लाइन जो होगी 8 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लाइन है ये हमारे पास जो है ये 5 यूनिट्स है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें कि ये लाइन कितनी है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो है हमारे पास, अगर हम ये यहाँ पे ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू -2, मैं x की वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल टू द x एक्सिस है। ये वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल टू द x एक्सिस है, इसीलिए मैंने x एक्सिस लिया। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे -2 है और यहाँ पे हमारे पास जो है ये x1 है। यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x जो है वो 1 है। तो 1 में से अगर -2 को माइनस करें, 1 माइनस -2, तो हमारे पास कितने यूनिट्स आएंगे? 3 यूनिट्स आएंगे। तो इसका ये मतलब है ये लाइन जो है 3 यूनिट्स है। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस को अगर हम देखें, तो हमने इस लाइन की जो है डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे y2 जो है वो 5 है, यानी ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे ये 5 यूनिट्स बनते हैं, और जहाँ से ये स्टार्ट होती है यहाँ पे y के 1 यूनिट बनते हैं, यानी 1 यूनिट से स्टार्ट होता है। तो अगर हम 5 माइनस 1 करें तो इस लाइन की जो है डायमेंशन निकल आएगी। तो इस लाइन की डायमेंशन क्या निकलेगी? 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4। तो इस लाइन की डायमेंशन जो है वो 4 निकलेगी। तो इसी 3 और 4 को हम जो है इस इक्वेशन में, पैथागोरस इक्वेशन में पुट करके हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया करते थे। लेकिन अब हमने जो है, चूँकि हमें इस चैप्टर में डायमेंशंस गिवन नहीं होंगी, ओनली कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम जो है इसकी डिस्टेंस जो है हम फाइंड किया करेंगे किसी भी लाइन की, किसी भी 2 पॉइंट्स की जो कि प्लेन कर्व के ऊपर है। तो हमने इसी फार्मूले को, जो पैथागोरस थ्योरम था, हमने इसको डिराइव, इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है पैथागोरस थ्योरम से, जहाँ पे ये x2 माइनस x1 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी परपेंडिकुलर के डिस्टेंस को बताता है, और y2 माइनस y1 जो है ये वर्टिकल लाइन यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, वर्टिकल जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये उसके डिस्टेंस को जाहिर करेगा। तो ये y एक्सिस को जाहिर करेगा और ये जो है वो x एक्सिस की डिस्टेंस को जाहिर करेगा। तो ये तो था इसका ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत ही आसान है, तो ये जो है हम अपनी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। 10 पार्ट्स हैं इसके, तो 10 पार्ट्स जो है हम कंप्लीट करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला पार्ट है जिसमें 2 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, यानी -2x है, और दूसरी वैल्यू इसमें y की होती है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट में x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो लेट्स सपोज कि हम इसको 2 and 2, ये पेयर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास पेयर 1 हो जाएगा। x और y का जो कोऑर्डिनेट है ये हम इसको सपोज कर लेते हैं, ये 1 1 है, और दूसरा पॉइंट जो है वो x2 और y2 है। तो हमने जो है इसी इक्वेशन के अंदर इसे प्लग इन करके डिस्टेंस फाइंड कर लेना है दोनों पॉइंट्स के दरमियान का। तो डिस्टेंस जो है, अब जो है हम इसको प्लग इन करने जा रहे हैं। तो x2 माइनस x1, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे x2 है, यानी ये 1 है, तो 1 माइनस, और x1 जो है हमारे पास -2 है, तो लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये -2 हो जाएगा, -2, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, और प्लस का साइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि इक्वेशन के अंदर है हमने इसको पुट किया। अब y2 में से y1 माइनस करना है, तो y2 हमारे पास यहाँ पे 5 है, इसमें से माइनस करेंगे y1 जो कि 1 है, इसे भी हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है, और पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और डिस्टेंस जो है फाइंड करते हैं। हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये -2 और बाहर भी इसके माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5 - 1 जो है 4, और 4 का हम जो है यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, और इस सब को हमने रूट के अंदर लेना है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 स्क्वायर जो है वो 9 है हमारे पास, और 4 स्क्वायर जो है वो 16, सब का सब जो है वो रूट में रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ये 25 अंडर रूट होगा
जिससे पता ये चला कि हमारे पास जो डिस्टेंस है इसका ये है 5 यूनिट्स जो है इसका डिस्टेंस रहेगा। अब चलते हैं अगले पेयर की तरफ। अगले पेयर जो है इन दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ये फार्मूला लिखा है, इक्वेशन लिखी है, इसी की मदद से हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, आपने इसको जहन नशीन कर लेना है। सो डिस्टेंस जो है इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1। तो हमने जो सपोज कर लेना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट है ये 2 है और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 1 है। तो अगेन हम जो है x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 लिखेंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसे जो है हम रूट में लिखेंगे। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो d इज़ इक्वल टू 7 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 6 होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 जो है वो 8 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस जो है हमारा 6 टाइम्स 6 इज़ 36 प्लस 64 होल अंडर रूट। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 100, 36 प्लस 64 इज़ 100, और इसका नेट रिजल्ट है 10 यूनिट्स। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी हमने जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पे, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम करते आए हैं। सो d इज़ इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है x2 y2 है और जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो x1 y1। तो इसी तरीके से हमने इसी फार्मूले में, इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो x2 माइनस x1 यानी x2 हमारे पास जो है -2 है, तो -2 को हमने ब्रैकेट में लिख लेना है और इसमें से माइनस करेंगे हम x1 को, तो x1 हमारे पास 0 है, इसका हम कर लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 लिखेंगे। y2 माइनस y2 हमारे पास 1 है और माइनस -5, तो -5 को हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे और अब इसका जो है हमने होल स्क्वायर कर लेना है, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 1 + 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और 1 + 5 इज़ 6, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा। इसे हम रूट में रखेंगे। 4 + 36 जो है वो 40 होल अंडर रूट, और ये हो जाएगा इक्वल। हम इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट 40 जो है हमारे पास क्या आंसर देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 10। तो हमारा यहाँ पे आंसर है 2 अंडर रूट 10। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास, हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो ये दूसरा जो कोऑर्डिनेट है ये x2 और y2 है, और पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1। वैल्यूज पुट कर लेंगे। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100, प्लस 5 + 5 जो है वो 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर जो है वो अगेन 100 होगा। अब जो नेट रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 200 आया है, तो अंडर रूट 200 को हम चेक कर लेंगे कि इसका क्या सर्ड्स में इसका क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट 2, तो 10 अंडर रूट 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है और दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये x2 y2 और ये x1 y1 है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 4 इज़ -2, प्लस 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहेगा। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव वैल्यू जो है जब स्क्वायर होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू का तो वो पॉजिटिव में आंसर आता है, क्योंकि माइनस के पेयर बन जाए तो वो प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस टाइम्स प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे नेट रिजल्ट जो है वो 4 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 होल अंडर रूट। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास 5 अंडर रूट रहेगा। तो आप स्टूडेंट्स ये सर्ड्स इसको कहते हैं, तो सर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेसिमल्स में हमें नहीं लेके जाना, हमने सर्ड्स में ही आंसर लिखने हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 6। अगेन हम जो है सपोज कर लेंगे x2 y2 x1 और y1। वैल्यूज पुट करने पे चूँकि x2 जो है -2 है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस x1 जो है -3 है, इसे हम कर लेंगे होल स्क्वायर। अब y2 - y1 हम लिखना चाह रहे हैं, तो y2 -3 है, माइनस y1 जो है 1 है,
इसे भी हम जो है स्क्वायर में लेके आएंगे और होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे। आगे इसको लेके चलेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -2 और +3 होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये -3 और -1 जो है -4 होते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 - 2 जो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर जो है वो 16 पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा √17। अब हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 7 में भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो इक्वेशन है डिस्टेंस की वो लिख लेनी है। अब हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। हमने सपोज कर लिया कि x2 y2 और ये x1 y1 है। हम इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हम इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 और -1 जो है -5 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएंगे। इसका हमने होल स्क्वायर लेना है, जबकि -1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। -5 स्क्वायर जो है वो 25 रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर जो है 4 और +1। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। (25 + 4 = 29). 29 जो है रूट के अंदर रहेगा, जबकि 4 जो है ये स्क्वायर वैल्यू है, तो 4 का रूट जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका, 29 डिवाइड बाई 2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट है 8। पार्ट 8 को हम सॉल्व करते हैं। अगेन हमने सपोज कर लेना है कि ये x2 और y2 है और ये x1 और y1 है। तो इसमें जो है हमने वैल्यूज पुट करनी है। 13 - 7 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 17 डिवाइड बाई 2 -11। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस इक्वेशन। अब ये सारा का सारा रूट में जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम चाहें तो डायरेक्टली इसे जो है कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रूट प्रेस करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, और पहली वैल्यू हमारे पास 13 है तो 13 इनपुट दे देंगे। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 7 डिवाइड बाई 2 को पंच करना है। तो चूँकि ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का बटन पहले प्रेस करेंगे, और 7 डिवाइड बाई 2 को हमने जो है फीड करना है। इसके बाद हमने ये ब्रैकेट क्लोज करनी है और इसका स्क्वायर कर लेना है, और नेक्स्ट वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है फीड करना है अपनी कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और चूँकि फ्रैक्शन आ रही है तो फिर हमने फ्रैक्शन का बटन प्रेस करने के बाद 17 डिवाइड बाई 2 फीड करना है, और डिवाइडेड बाय 2 डिनोमिनेटर में, फिर माइनस का साइन और फिर 11। अब हमने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका स्क्वायर कर लेना। तो हमारे पास इसका जो नेट रिजल्ट है वो है 386 डिवाइडेड बाय 2। तो 386 अंडर रूट के अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है इस चैप्टर में। तो हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करें। अब ये जो आंसर हमने निकाला है इसको डिफरेंट वे से हम लिख सकते हैं, और जो डिफरेंट वे से लिखेंगे तो वो इक्विवेलेंट आंसर्स हैं। इनमें कोई जो है फ्लॉ नहीं है, कोई जो है मिस्टेक नहीं है। तो इसे जो है हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 386 डिवाइडेड बाय 4 होल अंडर रूट। तो इसका मतलब भी यही है, 386 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 जो है रूट से बाहर निकल आता है तो हमारा आंसर 2 आता है। अब एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, उसका भी आंसर जो है, ये तीनों के आंसर्स अगर हम जो है डेसिमल्स में निकालें तो तीनों के आंसर सेम निकलेंगे। इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट एक और आंसर है, जिसे हम लिख सकते हैं 193 डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट। चूँकि ये 386 डिवाइड बाई 4 था और ये इक्विवेलेंट 386 अंडर रूट 2 के है, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल 386 डिवाइडेड बाई 4, 386 डिवाइड बाई 4, तो इसे हम 2 से जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 193
इज़ 386। तो हम जो है किसी भी फैशन में ये आंसर लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है, तीनों ही इक्विवेलेंट है। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में भी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे भी हमने जो है डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये x2 और y2, जबकि ये x1 और y1। अब हमने डिस्टेंस का इक्वेशन लिखनी है। अब हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है और इसे सिंप्लीफाई करके जो है डिस्टेंस निकाल लेना है। इसे हम जो है होल स्क्वायर में लिखेंगे। ये होल अंडर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, जहाँ पे ये वैल्यूज़ प्लस होंगी। अब हमने y2 माइनस y1 लिखना है। तो y2 हमारे पास -5/4 है, माइनस, और y1 जो है -7/3, -7 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम जो है ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे भी जो है होल स्क्वायर में लेके आएंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू जो होल स्क्वायर है, ये इसका जो नेट रिजल्ट है ये है -3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4, स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। और जो दूसरी वैल्यू है ये होगी हमारे पास -5 डिवाइड बाई 4 और +7 डिवाइड बाई 3, ये होल स्क्वायर, और ये सारी की सारी वैल्यूज रूट के अंदर होंगी। अब फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका जो नेट रिजल्ट है 2 टाइम्स 4 इज़ 8। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 8, और 4 टाइम्स 3 इज़ -12, और 2 टाइम्स 9 इज़ 18 + 18, और इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी जो है सिंगल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 3 5s आर -15 प्लस 4 टाइम्स 7 इज़ 28। ये जो है सारा होल स्क्वायर में जाएगा, होल अंडर स्क्वायर रूट। आगे हम इसको लेके चलते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो 18 माइनस 12 जो है वो 6 आंसर आएगा। तो ये 6 डिवाइडेड बाई 8 होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 28 माइनस 15, तो ये हमें 13 आंसर देगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 12 होल स्क्वायर, होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स 6 इज़ 36, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 8 टाइम 8 इज़ 64, प्लस 13 टाइम्स 13 इज़ 169 डिवाइडेड बाई 144। 12 का स्क्वायर जो है 144 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। इसे जो है हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट पहले इसका साइन जो है पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, नंबर पे पहले नंबर पे फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में 36 और डिनोमिनेटर में 64। कर्सर से आगे जाने के बाद प्लस का साइन, अगेन फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे 169 डिवाइडेड बाय 144। तो हमारा नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 5/√2 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका नेट रिजल्ट है 5/10 डिवाइडेड बाई 12, 10 डिवाइडेड बाई 12, √10 डिवाइडेड बाई 12। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हमारा ये लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लिखूँगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो लास्ट पॉइंट है, इसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये x2 और y2, और फर्स्ट पॉइंट को हम x1 और y1 कह देते हैं। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, इसमें हमारे पास ये मिक्स न्यूमरल्स हैं। तो मिक्स न्यूमरल्स को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है कि 2 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका इक्विवेलेंट जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो होगा 5 डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड मिक्स न्यूमरल है, जो y की वैल्यू है, वो है 5 होल 1 डिवाइड बाई 4। तो 5 होल 1 डिवाइडेड बाई 4 को हम मिक्स न्यूमरल में अगर लेके आएँ तो हमारा आंसर आता है 21 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, ये हमने इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी इक्वेशन के अंदर। तो जो है हम वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू 5 है, और इसमें से माइनस करेंगे x1 की वैल्यू जो कि है 2 होल 1 बाई 2, और इसका मिक्स न्यूमरल हमने निकाला है
ये चूँकि मिक्स न्यूमरल में है तो इसका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है 5 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम होल स्क्वायर में ले लेंगे प्लस, और इसी तरीके से y2 माइनस y1 के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो y2 हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो -1 को हमने ब्रैकेट में लिखना है और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और y1 जो है हमारे पास 5 और 1/4 था, जिसका इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है वो है 21 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमने 21 डिवाइडेड बाई 4 लिख लेना है। इस पूरी वैल्यू को हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है और ये होल अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंगल फ्रैक्शन में लेके आएंगे इनको। तो हमारे पास यहाँ पे ये 2 है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 5 आई है। इसे हम होल स्क्वायर में ले आएंगे प्लस यहाँ भी स्टूडेंट्स हमें इन्हें सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी हमारे पास -4 होगी, सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास 21 रहेगी और इसका जो है हमें होल स्क्वायर करना है, होल अंडर स्क्वायर रूट, ये पूरी की पूरी वैल्यू रहेगी। इसको आगे लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 10 माइनस 5 ये रहेगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस -25 -4 और -21 -25 हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 4, ये भी होल स्क्वायर में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 स्क्वायर जो है वो 4 आगे है प्लस, और -25 जो है इसका स्क्वायर 625 रहेगा, 625 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर जो है 16। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने अगेन एलसीएम लेना है और फ्रैक्शंस, इसको इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन में हम लेके आएंगे। 16 चूँकि एलसीएम है तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 100 आएगी और सेकंड वैल्यू जो है 625। अब अगेन जो है डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो 100 प्लस 625 इज़ 725 डिवाइडेड बाय 16 होल अंडर रूट। तो इसका जो नेट रिजल्ट है हमारे पास, चूँकि 16 स्क्वायर वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में ओनली 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होगा। तो 16 से स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, जबकि 725 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा 725। अब जो है 725 अंडर रूट है, लेकिन हमें इसको सर्ड में लिखना है, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि ये फ्रैक्शन है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर 725 है डिवाइडेड बाय जो है 4। तो इसका नेट रिजल्ट है हमारे पास 5 अंडर रूट 29 डिवाइड बाई 4, 5 अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाय 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से हमने तमाम पार्ट्स में जो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं उनके डिस्टेंसेस हमने फाइंड करने हैं।